गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी यूनिट चलिए एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा था पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी कि पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है। उसके बाद में हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसके बाद चर्चा की थी हमने, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर हमने थोड़ा कंपैरिजन देखा था 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और बेंजीन और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। उसके बाद में आज हमारा टॉपिक चलेगा हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी। हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी, ठीक है, इसकी बात करेंगे। देखो कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, तो उसके अंदर जो उसकी जो हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी होती है या फिर उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो उसके पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जिसकी पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि अधिक पाई जाती है तो उसकी हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, और जिस एरोमेटिक कंपाउंड की पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जाती है तो उसकी जो हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी होती है वो कम पाई जाती है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी जो एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है, रिएक्टिव एरोमेटिसिटी होती है वो उस कंपाउंड के पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से ज़्यादा पाई जाती है, तो यदि बेंजीन से ज़्यादा उसकी पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके अंदर, कौन, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अर्थात वो जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और यदि किसी भी कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बेंजीन से कम पाई जाती है, बेंजीन से यदि पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई जाती है तो उसकी हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी होती है वो, अर्थात वो जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से जो रिंग पाई जाती है या फिर जो फ्यूज्ड कंपाउंड पाए जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक जो फ्यूज्ड कंपाउंड होते हैं उसके अंदर भी हम देखेंगे कि किसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर किस प्रकार से अटैक करता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी ये हमारा टॉपिक है, और इसके अंदर आज हम थॉर्टिकल पोर्शन की पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी, ठीक है। देखो इन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स reactivity of system is depends on per atom pi electron density and amount of positive charge on each atom। देखो कोई भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके अंदर उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, अर्थात उस सिस्टम की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड्स करती है पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर और अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच एटम। प्रत्येक एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उसके ऊपर उसकी एरोमेटिसिटी होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है, सॉरी। नेक्स्ट देखो
If a pi electron density is greater than benzene, then benzene ring, then compound shows only electrophilic substitution reaction. मैंने अभी बताया था आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि किसी भी कंपाउंड की बेंजीन से ज्यादा पाई जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और इसके अंदर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है पायरोल, थायोफिन, फ्यूरेन। 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं तीनों, और इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन तीनों की वो बेंजीन से ज़्यादा पाई जाती है। इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट, इफ पर एटम इफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस देन बेंजीन से क्या हो कम, बेंजीन रिंग, then electrophilic as well as nucleophilic substitution reaction is given by compound। अर्थात यदि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम पाई जाती है तो उसके दौरान वो जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। अर्थात इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है पिरिडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ बेंजोफ्यूज्ड हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट देन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज टेक्स प्लेस इज एरोमेटिक रिंग विच हैव हायर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यदि बेंजोफ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम पाया जा रहा है और उसके अंदर यदि हम बात करें तो उसके अंदर यदि बेंजोफ्यूज्ड है, इसके अंदर बेंजोफ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम पाया जा रहा है तो वहां अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज टेक्स प्लेस इज एरोमेटिक रिंग विच हैव हायर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करता है रिंग के अंदर जिस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर तो देखो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर बेंजोफ्यूज्ड के एग्जाम्पल लिए। इसके अंदर देखो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते इसके तो देखो इसके अंदर बेंजीन और 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ये जो बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है इसके अंदर देखो इस बेंजीन रिंग की तुलना में ये जो पायरोल जो रिंग होती है जो कि दोनों फ्यूज्ड है इसकी जो पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर देन 1 पाई जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस रिंग के ऊपर अटैक करता है, अर्थात अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी टेक्स प्लेस ऑन पायरोल रिंग, इसके ऊपर अटैक करेगा। और यहाँ यदि हम बात करें तो देखो बेंजीन और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक अर्थात पिरिडीन दोनों इसके अंदर फ्यूज्ड है, एक रिंग के अंदर बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है। अब इसके अंदर इस बेंजीन की पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है तुलना में इस पायरोल रिंग की। तो यहाँ जो पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके ऊपर अटैक करता है। वो कैसे पाई जाती है इसके अंदर और इसके अंदर कम क्यों होती है और इसके अंदर ज़्यादा क्यों होती है, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर हमने बात की थी। देखो अटैक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी टेक्स प्लेस ऑन बेंजीन रिंग, किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ हमने देखा है पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में हमने चर्चा, पर एटम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इसको देखते हुए हमने इस टॉपिक की बात की है। हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उसकी हमने बात की है, या फिर हेटेरो रिएक्टिव एरोमेटिसिटी होती है उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।